यहाँ पे ध्यान से देखना, जो भी आपकी ये वैल्यू है उस वैल्यू के बाद वाली वैल्यू लिखनी है और उसके साथ डॉट में 5 लगाना है, ठीक है, यानी 0.5 लगाना है। 68 के बाद आता है 69, 69.5। हेलो बच्चा लोग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोहित की पाठशाला में। आपके मोहित सर आ चुके हैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट प्रश्नावली लेके। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 14.1 की। जो हमारी प्रश्नावली 14.1 है उसमें हम लोग सीखने वाले हैं किस तरह से हम लोग जो दिए गए आंकड़े होते हैं उनका हम लोग मीन किस तरह से निकाल सकते हैं। तो जो मीन निकालने के इसमें 3 तरीके बताए गए हैं, उन तीनों मेथड्स को हम लोग इस प्रश्नावली में अप्लाई करेंगे। उनका यूज किस तरह करते हैं वो सब हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक प्रश्नावली 14.1। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 14.1 की, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि माध्य यानी कि मीन किस तरह से निकाल सकते हैं। मीन निकालने के इसमें 3 मेथड्स यानी 3 फॉर्मूलाज बताए गए हैं और वो 3 फॉर्मूलाज क्या क्या है उनके बारे में जान लेते हैं। तो हमारे पास देखो 1 2 3 कितने 3 मेथड्स दिए गए हैं माध्य निकालने के यानी मीन निकालने के। सबसे पहला जो मेथड है वो है हमारे पास प्रत्यक्ष विधि, जिसे हम लोग इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड कहते हैं। ओके, अब जो ये डायरेक्ट मेथड है इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत ही इजी है। एक्स बार इज इक्वल टू समीशन, ये जो ई बना है इसको समीशन कहते हैं। ओके, समीशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। जो ये एफ आई है वो हमें दिया हुआ होगा। ओके, ये जो एफ आई है वो हमें हर क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, हमने सिर्फ एक्स आई निकालना है। अब ये एक्स आई कैसे निकालेंगे, जो हमारा वर्ग अंतराल होता है उसमें जो हमें 2 वैल्यू दी जाती है, जो हमारी रेंज होती है, उनको ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। ओके, वहां से हमारे पास एक्स आई की वैल्यू निकलती है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, दूसरा जो मेथड है वो है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि जिसे हम लोग इंग्लिश में एज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं। एज्यूम मीन, एज्यूम करना, मानना, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा एक्स आई वाला कॉलम होता है उसमें हम एक नंबर को ए मान लेते हैं, उसको एज्यूम कर लेते हैं। ओके, जो ये ए होता है ना, इसका इस फॉर्मूला में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि सारी जो वैल्यू होती है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है। अब इसमें जो ये फॉर्मूला को यूज कैसे करते हैं, देखो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। अब ये डी आई क्या है, डी आई हम लोग कैसे निकालते हैं, जो हमारा एक्स आई वाला कॉलम होता है एक्स आई माइनस ए, जो भी इसकी वैल्यू आती है वो हमारा डी आई होता है। क्या होता है, डी आई होता है। ओके, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो 2 मेथड तो ये हो गए। तीसरा जो आखिरी मेथड है वो है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें क्या है, सारी जो चीजें हैं वो कॉमन ही है जैसे अभी तक हम करते हैं, बट इसमें एक कॉलम हमारा एक्स्ट्रा बनेगा आगे। ठीक है, इस वाले फॉर्मूला में क्या है कि जब हम लोग टेबल बनाते हैं तो हमारे पास इसमें 2 जो कॉलम है वो और बनेंगे आगे को। ठीक है, हमें यू आई भी निकालना है अलग से। अब यू आई कैसे निकलेगा, यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, वहां से हमारा यू आई निकलेगा। और एफ आई यू आई कैसे निकलेगा, जो हमारा फ्रीक्वेंसी होगा उसको हमें यू आई से मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में लिखना है एफ आई यू आई वाला कॉलम। ठीक है, जब हम सॉल्व करेंगे तब ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब एच क्या है, एच है हमारा जो वर्ग अंतराल है उसके बीच में कितना गैप है, क्या वो 10 का गैप है, 20 का गैप है, जो भी उसके बीच में वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे 10 से लेके 20, 20 से 30, तो बीच में गैप कितना है वो हमारा एच होगा कि वर्ग अंतराल का माप कितना है। ए हमें पता है जो हम एज्यूम करेंगे। ओके, तो यही 3 मेथड है जिनका हम लोग यूज करेंगे 14.1 में माध्य निकालने के लिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं स्टार्ट। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें दिया गया है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया
जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े, जो ये टेबल ये बनाया गया है, ओके, एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए और माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। तो किस विधि का प्रयोग किया और क्यों, इसको तो रहने देते हैं। तीनों में से कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं, ओके। जब आपकी वैल्यू छोटी होती है ना, ये जो आगे वाला आपका वर्ग अंतराल होता है, अगर ये आपकी 100 से छोटी है सारी वैल्यू, जैसे 10, 20, 30, 40 इस तरह से, तो हम इसको इजीली यूज कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूला को, जो हमारा सबसे पहला फॉर्मूला था, डायरेक्ट मेथड। क्योंकि जब हम इसमें मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो छोटी छोटी वैल्यूज आएगी, जो हमें ऐड करने में भी आसानी होगी, ओके। जब आपकी वैल्यूज 100 से छोटी होगी, ठीक है, ध्यान रखना, जैसे 40 से 42 इस तरह से होगी, या 50 से 52, 92 92 इस तरह से, जो छोटी वैल्यू होगी, अगर गैप कम होगा तो आपके लिए फायदा होगा। या आपने यहां वाली वैल्यू देखनी है, अगर ये सिंगल डिजिट में होगी तब आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है, ओके। इजीली आप मल्टीप्लाई कर सकते हो और इजीली अपना आंसर निकाल सकते हो, ओके। तो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले ये आपको हर क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, दो जो बॉक्स है आपके, दो कॉलम में वो बने हुए होंगे, ओके। डाटा आपको दिया हुआ होगा, आपने इसके बाद जो चीजें निकालनी है उनके ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहले जैसे हम एक्स आई की बात करें, एक्स आई कैसे निकलेगा, जो आपका ये वर्ग अंतराल दिया है ना, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना और 2 से डिवाइड करना, ठीक है। 0 जमा 2, 2 बना, 2 को 2 से भाग करो, कितना आएगा, 1, 1, 2 और 4 ऐड कर दो, 6 हो गया, 6 को 2 से भाग कर दो, कितना आया, 3, ओके। 4 और 6 10, 10 को 2 से कर दो 5, 6 और 8 14, 14 बटे 2 7, 8 और 10 18 बटे 2 9, 10 और 12 22, 22 बटे 2 11, 12 और 14 26, 26 बटे 2 13, आ गया। अब एक और आपको ट्रिक इसमें बताता हूं एक्स आई निकालने की। जो आपकी ये वर्ग अंतराल दिया हुआ होगा, उनके बीच की वैल्यू वही यहां पे आएगी, अगर इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का है, ओके। जैसे 0 और 2 इनके बीच में कौन सा नंबर है, 1, वहां पे कितना है, 1। 2 और 4 के बीच में कौन सा नंबर है, 3, वहां पे कितना है, 3। 4 और 6 के बीच में कितना है, 5। 6 और 8 के बीच में कितना है, 7। 8 और 10 के बीच में कितना है, 9। 10 और 12 के बीच में कौन सा नंबर है, 11। 12 और 14 के बीच में कौन सा नंबर है, 13, ओके। तो एक्स आई हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो एक्स आई निकालना भी आपको समझ आ गया है किस तरह से निकालना है। जो हमारा वर्ग अंतराल है, जो नंबर दिए उनको ऐड करना और 2 से उसको डिवाइड कर देना, ओके। अब एफ आई एक्स आई मीन्स जो आपका ये दूसरा कॉलम है और तीसरा कॉलम है, उनके सामने वाली जो वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई करो। 1 गुना 1 कितना आया, 1। 2 गुना 3 6, 1 गुना 5 5, 5 गुना 7 35, 6 गुना 9 54, 2 गुना 11 22, 3 गुना 13 39। ये आ गया। इन सबको आपने ऐड करना है, तो यहां पे क्या आएगा, समीशन एफ आई एक्स आई, ये आएगा, ओके। जब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास देखो कितना आएगा, 11 15 20 25 31 और 1 32, यानी 2 आ गया, 3 यहाँ पे 6 11 11 और 5 16, 162 आ गया, ओके। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला ये, जो डायरेक्ट फॉर्मूला है। एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई, जो हमने लास्ट में वैल्यू निकाली, अपॉन समीशन एफ आई, जो हमारे पास ये वैल्यू दी गई थी, ओके। तो 162 ऑन 20, 2 से अगर इसको काटो आप तो ये बनेगा 81, नीचे आएगा 10, 81 बटे 10 81 बटे 10 इज इक्वल टू 8.1। ये आपका आंसर, ये आ गया आपका माध्य, ओके। तो जहां पे छोटी छोटी वैल्यूज होगी वहां पे हमने डायरेक्ट मेथड का यूज करना है, ओके।
तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। हमें इस तरह से ये बॉक्स दिया गया है, आंकड़े दिए गए हैं, हमें इसमें माध्य निकालना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग जिस फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं वो है हमारा, देखो, x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन एफ आई यू आई समीशन एफ आई इंटू एच। इस फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। ओके, तो हमें क्या क्या चाहिए, देखो, एफ आई हमारे पास दिया हुआ है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। समीशन एफ आई भी दिया है, ये 50 है, 50 श्रमिक, ये भी पहले क्वेश्चन में ही मेंशन किया गया है। ओके, हमें चाहिए समीशन एफ आई यू आई, तो हमें इसमें थोड़ा ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। ओके, और ए चाहिए, मैं आपको ए निकालना भी सिखाऊंगा कि जो ए होता है जिसको हम एज्यूम करते हैं वो किस तरह से हम लोग निकालते हैं। ओके, सबसे पहले एक्स आई निकालना है। एक्स आई कैसे निकालेंगे, जैसा मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, जो आपका वर्ग अंतराल होगा उनके दोनों नंबर्स को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। तो 100 जमा 120, 220, 220 बटे 2, 110। ओके, ये आ गया 110। ठीक है, अब 120 और 140, 260, 260 बटे 2, 130। इस सब में अगर आप 20-20 बढ़ाते रहोगे आपकी वैल्यू आ जाएगी, देखो 150, 170, 190। अब निकाल के बताता हूं, देखो 140, 160, 300, 300 बटे 2, 150, 160, 180, 340, 340 बटे 2, 170, सही है। 180, 200, 380, 380 बटे 2, 190। ओके, तो एक्स आई हमने निकाल लिया, एक्स आई भी निकल चुका है। अब हमारे पास है डी आई। अब डी आई कैसे निकालेंगे, इन पांचों वैल्यू में से किसी एक वैल्यू को ए मान लो। तो हमने 150 को ए मान लिया, ये हमारा ए है। तो 110 माइनस 150 इक्वल टू -40, 130 माइनस 150 माइनस का 20, 150 माइनस 150 इक्वल टू 0, 170 माइनस 150 आ गया 20, 190 माइनस 150 आ गया 40। सिंपल। यहां पे एक्स आई में, एक्स आई के कॉलम में किसी एक वैल्यू को ए मान लेना। उसके बाद डी आई क्या कहता है कि एक्स आई माइनस ए, जो एक्स आई की वैल्यू है उसमें से जो आपने ए माना है उसको घटाना है, वो आपका डी आई निकलेगा। अब डी आई आ चुका है, अब हमें चाहिए यू आई। यू आई देखो क्या है इसमें, डी आई अपॉन एच। अब ये एच क्या है, इनके बीच में कितना गैप है, वर्ग अंतराल में 20 का गैप है। ओके, तो जो हमारा एच है वो है 20। तो 20 से आपने जो ये वैल्यूज निकाली है उनको डिवाइड करना है। तो -40 बटे 20, ठीक है, -40 बटे 20 क्या आ गया, -2, -20, -20 है, ठीक है, -20, -20, -1, 0 बटे 20, ये 0 आएगा, 20 बटे 20 1 आएगा, 40 बटे 20 2 आएगा। ओके, अब लास्ट कॉलम एफ आई इंटू यू आई, तो 12 गुना -2 -24, 14 गुना -1 -14, 8 गुना 0 0, 6 गुना 1 6, 10 गुना 2 20। जो प्लस वाली वैल्यू है उनको साथ में ऐड करो, जो माइनस वाली वैल्यू है उनको साथ में ऐड करो, फिर आपने घटा देना है। ओके, ये हो गया 26, ये हो गया 38 बार माइनस का। ओके, तो 38 में से 26 जाएगा तो हमारे पास आएगा -12। कितना आया, -12। ओके, -12 आ चुका है। अब इस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट कर दो। ए हमारा 150 प्लस ये हमारा -12, ये है 50 और बाहर है हमारे पास 20। ओके, इस 0 से ये 0 कट गई, हमारे पास आया 150 माइनस 24 बटे 5।
150 माइनस 24/5। अगर 24/5 को आप सॉल्व करो, इसको पहले अगर सॉल्व कर लो, ठीक है, तो आपका बनेगा ये 150 माइनस 5 चौका 20 और 5 अठे 40, 4.8। इसको इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 2, यहां पे आएगा 5, 145.2। कितना आएगा? 145.2। जो आपकी बुक है, बुक में कई जगह मिस प्रिंट किया गया है, जो आपका आंसर है पीछे वहां पे 545 दिया गया है, जो किसी भी एंगल से नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है 145.2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया गया है कि निम्नलिखित बंटन के एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्चा, यानी जो पॉकेट मनी होती है, उसको बताया गया है। इसमें जो माध्य है वो पहले दिया गया है कि 18 रुपए, ठीक है। हमें इसमें जो ये एफ दिया गया है वो निकालना है। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्योंकि छोटी वैल्यू थी तो हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखो, वर्ग अंतराल दिया है, एफ आई दिया है, इन सबको टोटल करो तो समीशन एफ आई आ जाएगा। तो इनको टोटल करते हैं, ये हमारा बनेगा 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 35, 35 और 9 44, ये होगा 44 प्लस एफ। जो एफ है वो भी तो ऐड होगा, वो भी तो कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। अब एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई कितना है, इनको कर दो ऐड और 2 से कर दो डिवाइड। 11 और 13 हो गए 24, 24/2, यह आ गया 12। ओके, या दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था, इनके बीच में कौन सा नंबर है? 14। इनके बीच में कौन सा नंबर है? 16। इनके बीच में कौन सा नंबर है? 18। इनके बीच में कौन सा नंबर है? 20। इनके बीच में कौन सा नंबर है? 22। यहाँ पे कौन सा नंबर है? 24। ओके, ऐसे करो चाहे वैसे करो, सेम ही आपकी एक्स आई की वैल्यू आएगी। अब एफ आई एक्स आई इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 84, ये भी हो गया 84, ये हो गया 144, और 13 गुना 18 जब हम करेंगे, 13 गुना 18 करेंगे तो ये आएगा 18 3 54, और नीचे आएगा 18, 234, ये आ गया 20F, ये आ गया 110, और ये हमारा आ गया 96। ओके, अब जो 20F है उसको पहले ही अलग करके लिख दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे F की कोई वैल्यू आएगी जो पहले 20 से मल्टीप्लाई होगी तब इसमें ऐड होगी, ठीक है। तो 20F अलग कर दिया, बाकी इन सबको ऐड करो, ये बनेगा 6 और 8 14, 14 और 8 22, 2 यहाँ पे 2 आएगा, 16 और 2 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 26 और 9 35, 3 आ गया, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7। तो हमारे पास आ गया 20F प्लस 752। ओके, ये हमारी वैल्यू है समीशन एफ आई एक्स आई की। अब जो हमारा फॉर्मूला है वो है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। अब जो एक्स बार है वो दिया है 18, समीशन एफ आई एक्स आई दिया है 20F प्लस 752, ये दिया है। समीशन एफ आई दिया है 44 प्लस एफ, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, देखो 18 गुना 44 प्लस 18 गुना एफ इक्वल टू, ये हो गया 20F प्लस 752। जब 18 गुना 44 को सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 792, ठीक है। 18 गुना 44 आ गया 792, ये आ गया 18F, ये आ गया 20F, ये आ गया 100, और ये आ गया 752। ओके, एफ एफ वाली जो ये 18F और 20F है इनको एक जगह कर दो और दूसरी टर्म को दूसरी जगह कर दो। 792 माइनस 752, 20F माइनस 18F, ये हमारा बन गया 40, और ये आ गया 2F, 2 से ये कट गया 20, तो F आ गया 20। F कितना आया? 20। ओके, तो टोटल तो यहाँ पे बच्चे थे वो है 64, और यहाँ पे आएगा 20 गुना 20 यानी 400, तो 752 प्लस
400, ये आएगा 1152। तो 1152 को 64 से डिवाइड करके देखते हैं 18 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो ये आ गया 1152 बटे 64। तो 64 कितना चाहिए हमें, 18। 64 एकम 64 और 64 को 8 से करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो जो हमने वैल्यू निकाली है वो सही है, तो हमारा जो आंसर है वो है f इज इक्वल टू 20। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है f इज इक्वल टू 20। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहता है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय संपंदन यानी जो बीट होती है उसकी प्रति मिनट जो संख्या उसको नोट करके जो ये टेबल दिया गया है उसमें दर्शाया गया है या उसमें बताया गया है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय संपंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करनी है। ओके, तो इसमें हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं। अभी तक हमने जो 2 मेथड है वो यूज करने सीख लिए हैं, इसमें हम लोग जो तीसरा मेथड है उसको यूज करना सीखते हैं। तो एफ आई हमें दिया है, हमें एक्स आई निकालना है। एक्स आई कैसे निकालेंगे, इन दोनों को कर दो ऐड और 2 से कर दो डिवाइड। ओके, जब इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 133। 133 को 2 से करेंगे डिवाइड तो ये बनेगा 66.5। ठीक है, इसमें जो वैल्यूज आएगी ना वो पॉइंट में आएगी। कितनी आएगी, पॉइंट में आएगी। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखना, जो भी आपकी ये वैल्यू है उस वैल्यू के बाद वाली वैल्यू लिखनी है और उसके साथ डॉट में 5 लगाना है। ठीक है, यानी 0.5 लगाना है। 68 के बाद आता है 69, 69.5। ओके, 71 के बाद आता है 72.5, 74 के बाद आता है 75.5, 77 के बाद आता है 78.5, 80 के बाद आता है 81.5 और लास्ट में देखो 83 के बाद आता है 84.5। ओके, आप अगर इनको ऐड करोगे 2 से डिवाइड करोगे फिर भी यही आपके पास वैल्यूज आने वाली है। अब इन सब में से किसी को ए मान लो, किसी को भी, तो 75.5 को मानते हैं ए। ओके, तो 66 माइनस 75.5। ओके, तो हमने घटाना ना इसमें से, तो हमारे पास देखो ये आएगा माइनस का 9। कितना आया, माइनस का 9। उसके बाद 69.5 माइनस 75.5 ये हमारा बनेगा माइनस का 6। उसके बाद ये बनेगा माइनस का 3। उसके बाद ये बनेगा 0। उसके बाद ये बनेगा 3, फिर ये बनेगा 6, फिर ये बनेगा 9। जो वैल्यूज आपकी ऊपर को आएगी ना वही वैल्यू आपकी नीचे को आएगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। 9 6 3 3 6 9 यही है ना, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। अब एफ आई डी आई 2 गुना 9 माइनस का 18 है। ठीक है, 4 गुना माइनस का 6 माइनस 24, 3 गुना माइनस 3 माइनस का 9, 8 गुना 0 0, 7 गुना 3 21, 4 गुना 6 24, 2 गुना 9 18। ओके, अब जो वैल्यूज एक जैसी है ना उनको यहीं पे काट दो। देखो 18 से 18 कट जाएगा, मतलब ये वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, 24 से 24 ये भी कम हो जाएगी। हमारे पास बचा 21 और माइनस का 9, तो हमारे पास आएगा 12। ये आएगा समीशन एफ आई डी आई इक्वल टू 12, वो भी प्लस में। ओके, अब जो फॉर्मूला है उसको यूज करते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो है एक्स बार इज इक्वल टू कितना है, ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। ये हमारा फॉर्मूला। ए कितना माना था हमने, 75.5, 75.5 प्लस समीशन एफ आई डी आई कितना है 12, समीशन एफ आई कितना है 30, कितना है 30। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते क्या आता है। अगर हम इसको 3 के टेबल से डिवाइड करें तो ये हमारा आएगा 75.5 प्लस 3 चौके 12 होता है
और 3 धाए 30 होता है, ठीक है। तो ये बन गया 75.5 प्लस 0.4, ये इनको जब ऐड करेंगे ये बनेगा 75.9। आपका आंसर कितना बनेगा? 75.9। दूसरा मेथड भी अप्लाई करोगे तब भी आपके पास यही आंसर आएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब दिया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या क्या दिया है। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का जो बंटन है वो निम्नलिखित था, जो मतलब टेबल दिया गया है। ओके, हमें माध्य निकालना है। तो इस क्वेश्चन में भी हमें माध्य ही निकालना है, क्योंकि हम 14.1 कर रहे हैं, तो इसमें हमें हर क्वेश्चन में माध्य ही निकालना है। ओके, तो इसमें भी हम वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में यूज किया। सबसे पहले जो एफ आई है उसको निकाल लेते हैं कि वो कितना है। 5, 10, 15, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, तो समीशन एफ आई हमारा 400। ओके, अब एक्स आई की बात करते हैं, बट एक्स आई निकालने से पहले जो ये वर्ग अंतराल है इनको देख लो। ये कंटिन्यूस फॉर्म में तो नहीं है। 50 से 52 है, उसके बाद 52 से 54 नहीं है, उसके बाद ये 53 से 55 है। जब इस तरह के वर्ग अंतराल दिए जाते हैं उसमें क्या करते हैं, जो आपकी छोटी वैल्यू होती है उसमें 0.5 माइनस करते हैं, और जो बड़ी वैल्यू उसमें 0.5 ऐड करते हैं। तो ये बनेगा 49.5, ये बनेगा 52.5, ये बनेगा आपका वर्ग अंतराल। यहां बनेगा 52.5, यहां बनेगा 55.5, यहां बनेगा 55.5, यहां बनेगा 58.5। 50.5 माइनस 58.5, यहां बनेगा 58.5, 61.5, यहां बनेगा 61.5, 64.5। अब देखो आया ये वर्ग अंतराल हमारा सीक्वेंस में। 49.5 माइनस 52.5, 52.5 माइनस 55.5, 55.5 माइनस 58.5, इस तरह से। ओके, तो अगर इस तरह से आपको कोई वर्ग अंतराल दिया जाए तो आप वहां पे ये वाला जो मेथड है वो यूज कर सकते हो। अब एक्स आई निकालना है। एक्स आई कैसे निकलेगा, इनको ऐड करना और 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 49.5, 52.5 मीन्स जो रेंज है वो यहाँ पे कि 49.5 से लेके 52.5, इनको जब ऐड करेंगे ये हमारा बनेगा 102। 102/2 करेंगे आएगा 51। वैसे ही आगे देखो ये हमारा बनेगा 108, ठीक है। 108 बनेगा, 108/2 54। इनके बीच में जो गैप है वो 3 का है। कितना है? 3 का गैप है। तो अब इनमें 3 ऐड कर दो। 51 में 3 ऐड किया 54, 54 में 3 ऐड किया 57, इसमें 3 किया 60, इसमें किया 63, यही आएगा आपके पास। इन वैल्यूज में से किसी को ए मान लो, 57 को मानते हैं ए। ओके, तो 51 माइनस 57 ये आएगा माइनस का 6, 54 माइनस 57 ये आएगा माइनस का 3, 57 माइनस 57 ये बन गया 0, 60 माइनस 57 ये बन गया 3, 63 माइनस 57 ये बन गया 6। जैसा मैंने आपको बताया कि जो वैल्यू ऊपर को आएगी वही नीचे को आएगी, वहां वो नेगेटिव होगी, यहाँ पे पॉजिटिव होगी। ओके, अब रहता है लास्ट बॉक्स एफ आई डी आई। 15 गुना 6 माइनस का है माइनस 90, 110 माइनस का 3 माइनस 330 ये बन गया 0, 135 गुना 0 0, 115 गुना 3 ये बनेगा 345, 25 गुना 6 ये बनेगा 150। उनको जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारा माइनस का 420। इनको जब ऐड किया, ठीक है, इनको जब ऐड किया तो ये बना 495। 495 में से 420 को घटा दो, ये आ गया 75। ओके, तो जो वैल्यूज हमें चाहिए वो हमारे पास आ चुकी है। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। तो ये आएगा 57 प्लस 75 अपॉन 400, इस तरह से ये आएगा ना।
अब इनको सॉल्व करते हैं तो 57.75 4 गुना 100 करके लिखे तो चल पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया, देखो 4 से 75 को कर देते हैं भाग, 4 एकम 4, 8 32, 7 28, 5 18.75। ठीक है, तुम्हारे पास आया देखो 57 जमा 18.75 बटे 100, तो ये बनेगा देखो 57, इसको करेंगे तो ये ऐसा बनेगा देखो 1875 बटे 1 2 3 4। अब 57 जमा 0.1234 1234 ऐसे बनेगा ये। और अगर आप इसको थोड़ा और राउंड ऑफ में करते हो, ठीक है, तो ये बनेगा 57 0 पॉइंट, क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो ये बन जाएगा इस तरह से, तो ये आपका आ गया 57.19 आपका आंसर। ओके, सिंपल, ये आ गया आपका आंसर 57.19। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है, हमें ये सारणी दी गई है जिसमें किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाया गया है। हमें इसमें माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए हम लोग जो सबसे सिंपल फॉर्मूला उसका यूज करेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू है एफ आई वाली जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ही कम है। ओके, 100 जमा 150 कितना हो गया 250, 250 बटे 2 करो 125, उसी तरह 150 और 200 350 बटे 2 175। या आप क्या कर सकते हो, इनके बीच में गैप कितना है 50 का, वो 50 इसमें ऐड करते जाओ, 125 में 50 ऐड किया 175, इसमें 50 ऐड किया 225, इसमें 50 ऐड किया 275, 325 आ गया। अब एफ आई एक्स आई 4 गुना 125 कितना आएगा 500, 5 गुना 175 ये कितना आएगा 875, 225 गुना 12, अगर 225 को 10 से करें तो ये बनेगा 2250, 2250 में 450 और ऐड करें तो ये बनेगा 27। उसके बाद ये हमारे पास आ गया कितना आएगा 550 और लास्ट में आएगा 650। इन सबको ऐड करेंगे, देखते कितना आता है, 5 और 5 10 17, 7 6 और 8 14, 14 और 7 21, 21 और 5 26, 26 और 6 32, 3 3 और 2 5, हमारे पास आया 5275। ओके, एक्स बार इज इक्वल टू सबमिशन एफ आई एक्स आई सबमिशन एफ आई, ये बनेगा 5275 अपॉन 25, 5275 अपॉन 25, तो ये हमारा बनेगा 25 गुना 2 50 आएगा, यहाँ पे कर देते हैं 25 गुना 2 50, 27 आ गया, 1 211 आपका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 211। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहता है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की जो मात्रा है, जो उसकी सांद्रता है, उसको ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए जो नीचे दिए गए, जो हमारा ये टेबल है। हमें इसमें जो SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है। सबसे पहले निकालते हैं एक्स आई, तो इनको ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, यह हमारा आएगा 0.02, आगे ये बनेगा 0.12। ठीक है,
तो इनमें जो गैप है वो देखो 0.04 का है, तो वो यहाँ पे ऐड कर दो 0.06, 0.10, 0.14, 0.18, 0.22। ओके, अब एफ आई इंटू एक्स आई ये बनेगा 0.08, 0.54, 0.90, 0.28, 0.72, 0.44 ये आएगा। इन सबको ऐड कर दो, कितना आएगा देखते हैं। 6, 14, 14 और 12 हो गया 26, यानी 6 आ गया, 2 आ गए, 7, 16, 18, 25, 25 और 4, 29, 2 मतलब 2.96। ओके, 2.96 आ गया है। इसको करते हैं सबमिशन एफ आई एक्स आई अपॉन सबमिशन एफ आई 2.96 अपॉन 30। ओके, तो उसकी जो दशमलव है उसको भी हटा लेते हैं। 296 आएगा, 100 आएगा, 30 इस तरह से। तो अगर आप सिर्फ इसको 30 से ही करो, ठीक है, या आप इसको 3 से ही करो, तो ये इस तरह बनेगा देखो 296 3 और ये बन गया 1000। इसको जब 3 से भाग करेंगे तो ये बनेगा 296 यहाँ पे 27 क्या गया 26 हमारा बनेगा 8, 24, 6 फिर 6 फिर इस तरह चलता रहेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो ये बन जाएगा 98.7 इस तरह से कर लो। ओके, यहां पे इसको लिखेंगे, ये बनेगा 98.7 100 कितनी है 3 जीरो है, एक यहां से एक और आएगी। ठीक है, तो इसको भी और राउंड ऑफ कर लो तो ये बन जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा 99 ही बन गए एक तरह से। ओके, अपॉन में 1 2 3 कितनी जीरो है 3, तो ये 0.099। ओके, ये आपका आंसर। अगर आप इसको सिंपल भी रहने दोगे ना 98.7 और फिर आप इसमें जो डेसिमल है वो लगाओगे तो भी आपका सही माना जाएगा। ओके, ये हमारी अप्रोक्स वैल्यू है। ओके, बुक में अगर पीछे यही आंसर दिया है तो भी आपका सही है। अगर आप इस तरह से भी इसको निकालते हो या इस तरह से भी निकालते हो तो भी आपका आंसर सही होगा। तो 0.099 आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। अब रहते हैं दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 और 9। अब क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें यह कहता है कि किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हम अपना सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, टोटल है 40 स्टूडेंट, तो समीशन एफ आई है 40, एक्स आई निकालना है। इसमें देखो तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे 6 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, फिर 4 का गैप है, फिर 6 का गैप है, फिर 8 का गैप है, इस तरह से। बट इसमें जो लास्ट वाला नंबर है वही आगे दिया गया है। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इनको ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। ठीक है, 6/2 ये आ गया 3, 16/2 ये आ गया 8, 24/2 ये आ गया 12, 34/2 ये आ गया 17, 48/2 ये आ गया 24, 66/2 33, 78/2 ये 39। ओके, इनको कर दो मल्टीप्लाई, ये बन गया 33, 80, 84 और ये हो गया 68, हो गया 96, 3 गुणा 33 ये हो गया 99 और ये हो गया 39। इनको ऐड करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 9 18 24 32 32 और 7 39, 9 3 ऊपर आ गया 6 14 22 28 28 और 9 37 37 और 9 46 और 49, 499 आ गया। ओके, फॉर्मूला हमारे पास ये है, तो 499/40। ओके, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 40 से कम 40, 2 80,
अब 4 160, अब नीचे आएगा 300, तो 7 और 5, तो हमारे पास आइए 12.475। आप अगर इसको भी लिखोगे तो भी आपका करेक्ट होगा, अगर आप इसको राउंड ऑफ कर दोगे तो ये आ जाएगा 12.48। ओके, आपका आंसर। अब रहता हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया गया है एक सारणी दी गई है जिसमें 35 नगरों की साक्षरता जो दर है वो दर्शाई गई है। हमें इसमें माध्य निकालना है। तो सबसे पहले जो वर्ग अंतराल है उनको देखो, 45 और 55, इनको ऐड करो, ये आ गया 100/2 50। यहाँ पे आ गया 120/2 60। 65 और 75 140/2 70। 75 और 85 कितना आएगा 160/2 80। 85 और 95 कितना आएगा 180, ये आ गया 90। ओके, ठीक है, 50 60 70 80 90, क्योंकि इनमें जो गैप है वो 10 का है, 10 ऐड करोगे तब भी यही आएगा। एफ आई एक्स आई निकालते हैं, 3 गुना 50 150, 10 गुना 60 600, 11 गुना 70 770, 8 गुना 80 640, 270। इन सबको ऐड करते हैं, लास्ट में आ गया 0 11 18 और 5 23, 2 3 9 16 22 और 2 24, 2 4 3 0। ओके, तो 2 4 3 0 अपॉन यहाँ पे कितना था 13 और 11, ये हो गए 24, 24 और 11 हो गए 35। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बनेगा 2430। सबसे पहले अगर हम इसको 6 से करें तो ये हमारा बनेगा 210, 210 आएगा 330, 330। अगर हम इसको 9 से करें, 9 बजे 45 27 4 31, 315, ये बचेगा 15 10। यहाँ पे कितना आएगा 35 गुना अगर हम 4 करें 140 आ गया, कितना आ गया 140, बचा 10 का बनाते हैं 100। 35 गुना 2 ये बनेगा 70, यहाँ बचेगा 30, फिर 300 बन जाएगा, ठीक है, 30 गुना 2, और अब ये बन गया 300। अगर हम इसको 7 से करें तो ये बनेगा 5 3, 8 से करके देखते हैं, 8 40 280। जब हमने इसको 8 से किया तो आ गया 280, यहाँ पे फिर 200 आ गया, तो आगे करने की जरूरत नहीं है, यहीं तक इसको छोड़ देते हैं। तो हमारा ये आ गया 69.428। इसको अगर अप्रोक्स करके लिखे तो ये आएगा 69.43। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। तो इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली है 14.1 वो होती है पूरी तरह से कंप्लीट। तो इस वीडियो में हमने सीखा किस तरह से हम लोग जो माध्य होता है, जो मीन होता है, उसको 3 अलग अलग मेथड से किस तरह निकाल सकते हैं। टोटल हमने इसमें 9 क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ऐसे मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के लिए। तो इस वीडियो से आपको अगर कुछ भी नया सीखने को मिला है, कुछ नया मेथड आपने सीखा है, सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई कीजिएगा। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में नई प्रश्नावली के साथ।